राजधानी रांची में आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए आज जिले के सभी थानों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष पहल के तहत पुलिस पदाधिकारी सीधे लोगों से रूबरू होकर उनकी शिकायतें सुन रहे हैं और उनके जल्द निपटारे के लिए आवश्यक निर्देश भी दे रहे हैं। रांची के एसएसपी भी लालपुर थाने पहुंचे, जहां उन्होंने फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। रांची पुलिस की पहल पर जिले के सभी थानों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस और आम जनता के बीच संवाद को मजबूत करना तथा लोगों की शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी तरीके से समाधान सुनिश्चित करना है। सुबह से ही विभिन्न थानों में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे, जहां पुलिस अधिकारी एक एक मामले को गंभीरता से सुन रहे हैं। रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी लालपुर थाना पहुंचे। उन्होंने शिकायतकर्ताओं से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी और संबंधित पुलिस अधिकारियों को मामलों का जल्द और निष्पक्ष निष्पादन करने का निर्देश दिया। इस दौरान भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, मारपीट और अन्य मामलों से जुड़ी शिकायतें सामने आई। लगभग हमारे पास यहाँ पे आज 15 से 20 जो लोग थे वो आए थे हमारे पास। सबकी अधिकांश की समस्याएं छोटी छोटी थी। कुछ पारिवारिक समस्या को लेकर आए थे और कुछ छोटे मोटे पैसे के विवाद को लेकर आए थे। एक आध हम लोगों का कुछ महत्वपूर्ण कांडों को लेकर भी लोग आए थे। कांड में जो प्रगति हो रही थी उसके बारे में रिपोर्ट मांग रहे थे। कुल मिलाजुलाकर जो छोटे मोटे विवाद थे हमने ट्राई किया है कि उसका ऑन स्पॉट समाधान हम लोग निकाल दें और दोनों ही पक्षों को बिठाकर एक रास्ता निकाल दिया जाए। और साथ में जो आपराधिक कांड रिलेटेड जो कुछ लोग आए थे उसमें त्वरित कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। कांड का अग्रतर हम लोगों ने जो अपडेटेड स्टेटस लिया है और हमारे साथ डीएसपी सिटी भी यहाँ पे मौजूद थे, तो इनको भी तुरंत हमने कार्रवाई का निर्देश दिया है। हमारा प्रयास ये है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से जो भी जनता हमारे पास आती है हम उनको एक अच्छा रिस्पॉन्स दे पाएँ, ताकि वो यहाँ से जब जाएँ तो सेटिस्फाई होकर जाएँ और जो सही है वो चीज़ हो। अपनी शिकायतों को लेकर कई लोग थाने पहुंचे, जहां कुछ शिकायतों का त्वरित निष्पादन भी किया गया। ऐसे ही एक पारिवारिक मामला लालपुर थाने पहुंचा। दरअसल एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी बहू पर उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने की शिकायत की थी। जब रांची एसएसपी ने मामले की जानकारी ली तो पता चला कि बुजुर्ग व्यक्ति का बेटा बेरोजगार है और इसकी बहू को अपने छोटे से बेटे की पढ़ाई के लिए खर्च चाहिए था। बुजुर्ग की आमदनी 12,000 रुपए की है। इस पर रांची एसएसपी ने पोते के खर्च के लिए 2,000 रुपए देने का आग्रह किया, जिसे बुजुर्ग ने स्वीकार कर लिया और दोनों पक्ष संतुष्ट होकर थाने से चले गए। इधर एक छात्रा के एक्सीडेंट मामले में भी पुलिस ने तुरंत छात्रा की परेशानी सुनी और निष्पादन किया गया। मेरा नाम है अंतराम राव। ये हम लोग लोअर करमटोली से आए हुए हैं। हमारा शिकायत है से बहू के प्रति था कि हम बूढ़े आदमी को है सो ठीक से सेवा शुश्रूषा नहीं करती थी और उसके बाद में है सो कुछ बात लेके है सो मानसिक प्रताड़ना जैसे करती थी, तो जिसके चलते हमको रहा नहीं गया। उसके बाद में हम है सो अपना छोड़ कर अपनी बड़ी बेटी के यहाँ रहने लगे। फिर भी है सो घर जाते तो हमको बोलते कि जब चले गए तो काहे के लाए हैं, तो भाई मेरा घर है तो अइबे करेंगे। फिर भी नहीं हम मत आइए ऐसे बोलती थी। अब उसके इसी बीच है सो बच्चा का है सो एडमिशन का बात हुई, तो मेरे पास उस समय पैसा नहीं था। बोले कि पैसा होगा तो हम कर देंगे, लेकिन ऐसे बोले नहीं अभी करना चाहिए। तो वही बात लेके बोली कि आप ऐसा हमारा बच्चा कुछ करते नहीं, हमारा पोता है, आपका पोता है, आप नहीं कीजिए तो कौन करेगा। तो हम बोले कर देंगे भाई। उसके बाद में 2-4 रोज़ के बाद में हम कर भी दिए। उसको करने के बाद में जो हम बोले थे यहाँ बड़ा के पास वो सब हम कर दिए हैं। और उसके बाद में अभी वही सुलहनामा हुआ कि भाई बच्चा पढ़ने जाएगा तो उसके लिए कॉपी पेंसिल ये कुछ पैसा खर्चा हुआ, तो कहाँ से तो उसी हिसाब से उसको ऐसे बोला कि 2,000 रुपया इनको दे दीजिएगा। बस यही हुआ। आपका बेटा क्या करता है और वो खर्च क्यों नहीं कर पा रहा है? बेटा है सो अनएम्प्लॉयड है तो उसका वहाँ का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो कहीं जाता है प्राइवेट में काम करता है, ये है वो, तो उससे कोई गारंटी नहीं है। तो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मेरे पास सोर्स इनकम बनी वही तो रिटायर हुए हैं CMP से, तो वही पेंशन तो हम लोग को नहीं मिलता है, तो फिक्स अमाउंट मिलता है 12,000 और घर का रेंट है सो वही 7,000 करीब मिलता है। इकलौता बच्चा है आपका बेटा? इकलौता है। हाँ। तो एसएसपी सर ने जो सुझाव दिया कि आपको 2,000 देना है, आप खुश हैं इससे, सहमत हैं इससे? नहीं ठीक है, हम पोता के चलते हम कुछ भी करते हैं, पोता है इसीलिए हम दे रहे हैं, तो और ये सब रहता तो नहीं देते हम। पोता के लिए खुश? हाँ पोता के लिए हम ऐसो उसी के लिए ऐसो हम दे रहे हैं। यहाँ समाधान हो गया मतलब प्रॉब्लम का? हाँ खत्म हो गया। मेरा बेटा का पढ़ाई का ही कारण था और जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। मैं एसएसपी सर को थैंक यू कहती, तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। कितना पैसा आपके ससुर देंगे? महीना 2,000 देंगे। अभी इसका पेंसिल रबड़ घट जाएगा ना तो खरीदने के लिए 2,000 देंगे कहे हैं। अच्छा, उन्होंने ये भी शिकायत किया कि आप उन्हें परेशान करते थे, बच्चे के लिए करती थी?
हो गया सर, अब ज़्यादा तो हम नहीं कहेंगे और कह नहीं सकते हैं। हाँ सॉल्व हो गया, हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। और जो भी किए वहाँ सर उसको हम धन्यवाद देते हैं सॉल्व करने के लिए। थैंक यू। हम तो नॉर्मली चल के आ रहे थे उस टाइम, मतलब ये लोग पिया हुआ था उस टाइम, हम चल ही रहे थे नॉर्मली, वो मार दिया हमको। कैसे गाड़ी आई, कैसे मारा? पीछे से आया और ठोक दिया। वो लोग पूरे गन था? हाँ, कितने लोग? 2। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हमको तो बहुत ज़्यादा चोट लग गया था, तो हम बहुत कुछ तो उसको नहीं बोल पाए। लेकिन हाँ, वो लोग उसका बस हम गाड़ी का नंबर ले पाए थे, उसकी वजह से अभी हम कंप्लेन में भी उसका नंबर ही दिए हैं गाड़ी का। बाबू से में इतना चोट लगा, कैसे दिमाग काम किया? कुछ दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, जो मेरे साथ था वो उसका भी दिमाग नहीं काम कर रहा था। गाड़ी में का नंबर थे? हाँ। यहाँ क्या बोले आज से मिली हो? वो बोले एक्शन लिया जाएगा, जो मारा है वो आएगा आज, या फिर वो नहीं आएगा तो किसी और को भेजेगा। तो और मुआवजा? हाँ वही देने के लिए आने वाले हैं। अब वो आएंगे तभी पता चलेगा वो किस पॉकेट मनी से था? जी हाँ हाँ, अपने जो भी मेरा सेविंग्स था, जो भी मेरा फीस था नॉर्मली हॉस्टल जिसमें, वो सारा हम उड़ा दिए। यहाँ बाहर से आई हो? हाँ, मेरा घर यहाँ नहीं है, हम हजारीबाग से है। यहाँ पढ़ती हूँ। हाँ, कौन सी क्लास में बाबू? 12th। क्या नाम है? वर्षा यादव। इस तरह के जन शिकायत समाधान कार्यक्रम जिले के सभी थानों में हर बुधवार चलेगा और इसका मकसद लोगों को थाने में सहज माहौल उपलब्ध कराना, उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना और पुलिस व्यवस्था पर जनता का भरोसा और मजबूत करना है। आने वाले दिनों में भी इस तरह के कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे ताकि आम लोगों को त्वरित न्याय और बेहतर पुलिस सेवा मिल सके। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।